Hello students, welcome to the second video of this chapter number 14, sources of energy. फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट स्टिल हम एनर्जी वेस्टेज की बात करते हैं बिकॉज एनर्जी फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम अ यूजेबल फॉर्म टू नॉन यूजेबल फॉर्म और वाइस वर्सा, from a non-usable form to a usable form. So let's take for an example electricity is a very useful form of energy. आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, बट अगर वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट में, हीट में, साउंड में कन्वर्ट हो जाए then now it is not useful anymore. So हमने देखा था एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एक गुड फ्यूल क्या होता है. तो इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम लोग बातें करने वाले हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट ऑफ विद द कन्वेंशनल फ्यूल, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज फॉसिल फ्यूल. तो अब ये फॉसिल क्या है, ये तो आपने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा भी है, कार्बन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, या फिर आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि फॉसिल फ्यूल्स का मतलब फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एटसेट्रा, ये सारे जो फ्यूल्स होते हैं, वैक्स भी आप बोल सकते हो, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं. फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ये हुआ कि ये आपको डीप इनसाइड द अर्थ, डीप इनसाइड द ओशंस, ये आपको बरीड मिलते हैं. फॉसिलाइज्ड मतलब जो फ्यूल है वो फ्यूल आपको कंटिन्यूस लेयर्स ऑफ लैंड और कंटिन्यूस लेयर्स ऑफ सॉइल या वाटर के नीचे मिलता है. क्यों मिलता है? बिकॉज ओवर द इयर्स, लैक्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स, जो प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं, या फिर जहां यहां पर जो प्लांट्स एनिमल्स हैं, दे डाइड एंड दे गॉट बरीड. फिर उसके ऊपर सॉइल आया, फिर सम एनिमल्स डाइड, फिर उसके ऊपर सॉइल आया, रॉक्स बनना, सॉइल उस पर चढ़ना, ऑल दीज took many years और फिर वो वहां पर स्टोर हो गए इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस. तो ये चीजें बनने के लिए बहुत टाइम लगा और ये अर्थ के नीचे मिलता है, सरफेस के नीचे. तो इसलिए आप इसको बोलते हो फॉसिल, फॉसिलाइज्ड. जो आपने सुना होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉसिल्स होते हैं, इट्स अ मार्किंग ऑन द स्टोन विच शोज दैट दे वर डेड देयर. तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉसिल मतलब जो जमीन के अंदर या पानी के अंदर मिलता है. और फ्यूल तो आप समझ रहे हो, फ्यूल मतलब ये हुआ कि आप उसको एज एन एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हो. इफ यू बर्न देम, अगर आप पेट्रोल को बर्न करते हो तो गाड़ी चलती है, अगर आप कोल को बर्न करते हो तो बहुत कुछ हो सकता है. सो दीज आर फ्यूल्स. नेचुरल गैस और गैस, यू यूज गैस फॉर कुकिंग, यू यूज गैस ऑल्सो फॉर रनिंग व्हीकल्स, गाड़ी चलाने के लिए भी. सीएनजी आपने सुना होगा, कुछ सीएनजी रिक्शा होती है तो वो भी गैस पर चलती है. तो ये फ्यूल्स हैं, इसको आप बर्न करके इंजन चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री फर्स्ट. पहले तो हम लोग जमीन खोद के पेट्रोल और कोल और ये सब तो नहीं निकाल पाते थे, बट वी हैड वुड. सो वुड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, लेट्स से, कार्बन बेस्ड फ्यूल, जो प्लांट से या लिविंग बींग से ही आया है ना, प्लांट से ही आया है. तो ये जो कोल पेट्रोल है वो भी प्लांट्स या लिविंग बींग से आया है, बट वो फॉसिलाइज्ड है. बट वुड वाज प्रीवियसली यूज्ड बिकॉज लोगों ने देखा वुड या लीव्स जब जलते हैं तो फ्यूल, तो वो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. तो पहले लोग वुड यूज करते थे एज अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां पर दे यूज टू बर्न इट और फिर उसको खाना पकाते थे, या दे यूज टू लेट्स से यूज्ड फॉर लाइट, बिकॉज पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो रात में आप या तो दिया जलाते थे, है ना, दिया तो अलग फ्यूल से जलेगा, बट लाइट, यू यूज्ड देयर फ्यूल एज वुड. तो वुड यूज करते थे और कुछ जलाते थे तो आपको दिखता था, मशाल के लिए जैसे लेके जाते थे आप उसको. ओके, सो यू यूज्ड इट फॉर हीट, यूज्ड इट फॉर लाइट. आप एनिमल्स को डराने के लिए, उनको दूर रखने के लिए भी, प्रेडेटर्स को दूर रखने के लिए भी यूज करते थे दैट फायर. तो वो वुड से आती थी. बट पहले के लोग विंड और फ्लोइंग वाटर की एनर्जी भी यूज करते थे. यस, एक एग्जांपल है ईरान में एक जगह पर जो बहुत पुराना, आई थिंक सम
700, 800 और मे बी 1000 ईयर्स पुराना एक विंड मिल है, वो विंड मिल वो चलाते थे तो उससे सम ग्रेन्स, कुछ ग्रेन्स जो होते हैं वो पिस जाते थे, या कभी कभी विंड मिल यूज करते थे पानी निकालने के लिए कहीं से। तो नेदरलैंड्स में पहले ये यूज करते थे जब इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं थी, तो विंड और फ्लोइंग वाटर की एनर्जी भी यूज करते थे लोग पहले, बहुत बहुत कम मात्रा में, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। वुड का तो क्या है, वुड को आप जला दो एनर्जी आ जाएगी, बट विंड एंड फ्लोइंग वाटर की एनर्जी हार्नेस करने के लिए, लेने के लिए आपको और भी कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो कोल जो हमको फॉसिल फ्यूल के तौर पे जब हमको मिला और जब हम यूज करने लगे, तो उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब पहले कैसे था, पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, कपड़े बनाना, तो पहले खुद हैंडलूम्स होते थे, लोग खुद हाथ से बनाते थे, थोड़ी बहुत मशीनें थी, बट दे यूज्ड देयर ओन मैकेनिकल एनर्जी, देयर ओन जो खाना खाते थे उसी की एनर्जी वो यूज करते थे, और फिर वो लूम्स चलाते थे इंडिया में। बट देन व्हेन दे डिस्कवर्ड कोल एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग न्यू मशीन्स, वो मशीन सब करने लग गई काम। पर मशीन को चलने, जैसे आपको कुछ करना पड़ता था ना वो कपड़ा बनाने के लिए, बट अभी वो मशीन कपड़ा कैसे बनाएगी, यू नीड सम सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी वो थी कोल। तो कोल बर्न करते थे और वो जो भी प्रोसेस था उससे वो इंजन चलता था। तो इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पे कपड़ा बनने लग गया। पहले कपड़ा बनाने के लिए, एक शर्ट भी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता था, तो अभी तो मशीनें बना रही है, और मशीनों को एनर्जी कौन देना है, एनर्जी तो चाहिए ना काम करने के लिए, आप हो या मशीन हो, एनर्जी तो चाहिए। तो कोल हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से और भी चीजें हुई, जैसे दवाइयां बनने लग गई लार्ज स्केल पे, जो भी चीजें लार्ज स्केल पे बनने लग गई, गाड़ियां बनने लग गई, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई। तो अगर दवाइयां बनने लग गई और लोग अभी मॉर्टैलिटी रेट या फिर लोग अभी सादी बीमारियों से नहीं मर रहे हैं, लोग जी रहे हैं, लोगों को हम बचा पा रहे हैं, तो इट्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस, बट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से डिमांड अब एनर्जी की बहुत बढ़ गई। पहले तो सिर्फ खाना खाते थे और वुड जलाते थे बस, बट अभी हमको और भी बहुत सारी चीजें करनी है। हमको घर बनाना है, हमको वीडियो रिकॉर्ड करना है, हमको मूवीज देखनी है, हमको बहुत सारे काम करने हैं, जिसकी वजह से हमको एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है। एनर्जी की डिमांड जो बढ़ गई है वो जनरली कौन से फ्यूल से हम लोग लेते हैं। अब देखो, अगर मुझे यहां से कहीं जाना है, लेट्स से इफ आई वांट टू ट्रैवल, आई विल ट्रैवल बाय बस। बस किस फ्यूल पे, सो दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डू, और ये करने के लिए मुझे फ्यूल कहां से मिल रहा है, तो मैं खुद तो नहीं भाग रहा हूं, तो फ्यूल बस को कहां से मिला, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल या डीजल या गैस। एंड कोल भी हो सकता है, कभी कभी ट्रेन चलाने के लिए कोल का यूज होता है, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल चलाते हैं। सो ये जो ग्रोइंग डिमांड है कि यू नो व्हाट, आई वांट मोर इलेक्ट्रिसिटी, आई वांट टू ट्रैवल मोर। अभी मैं सुबह सिर्फ एक क्लास अटेंड करने के लिए, अगर आप स्कूल जाने के लिए आप बस से जाते हो 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स, सो एवरी डे 20 किलोमीटर्स आना जाना, अगर आप बस से कर रहे हो तो एवरी डे यू आर यूजिंग, और many students in a bus are using that fossil fuel every day for years. बट पहले तो स्कूल बाजू में होता था, या नहीं भी होता था तो आप चल के जाते थे या साइकिल से जाते थे। सो एनर्जी की डिमांड कम थी, बस आपको खाना पड़ता था या साइकिल बनाने के लिए जो लगेगा वो। बट अभी बहुत ज्यादा डिमांड हो गया है, और डिमांड जनरली कोल पेट्रोल से ही होता है। इवन इलेक्ट्रिसिटी जो बनाना होता है, दैट इज मोस्टली विद द हेल्प ऑफ कोल, वी विल सी दैट। But you realize that fossil fuels were formed over millions of years. कोल पेट्रोल बनने के लिए जमीन के नीचे बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग हुआ है, बहुत ज्यादा साल लग गए उसको। तो अगर बहुत ज्यादा साल लगे तो हम तो लेट्स से ह्यूमंस आर फॉलोइंग दिस लेट्स से दिस रेजिम और दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह सिर्फ 200-300 सालों से ही हुआ है। और 200-300 सालों से हम जब कोल यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं,
इट माइट बी फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 100 years वर्ल्ड. सो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो फ्यूल बना है वो सिर्फ 300-400 साल में आप खत्म कर देंगे, और फिर से बनने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. सो बेसिकली दिस इज नॉन रिन्यूएबल. दिस इज नॉन रिन्यूएबल. यू कैन नॉट से दैट हाँ ये तो बनता ही है ना अर्थ पे, बट कब बनेगा? लैक्स ऑफ ईयर्स. आप लैक्स ऑफ ईयर्स के लिए रुकने वाले हो क्या फिर से? नहीं, आप बोलोगे मुझे कुछ और चाहिए. यू विल नॉट वेट फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू फॉर्म अगेन. यू विल लुक फॉर अनदर एनर्जी सोर्स, सम अदर एनर्जी सोर्सेज, जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे. सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल, कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड इन आवर लाइफ टाइम. हमारे लाइफ टाइम में रिप्लेनिश नहीं हो सकता ना. हमारे लाखों सालों के बाद अगर हमको ये मिलने वाला है और फिर से 200 साल ही चलने वाला है, तो फिर क्या फायदा, राइट? सो वी कैनॉट वेट फॉर लैक्स ऑफ ईयर्स सो दैट वी कैन यूज इट इन 200 years, 300 years. एंड पहले तो हम कम यूज करते थे, पहले गाड़ियां कम थी, अभी सबके पास गाड़ियां हैं, सब लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत जल्दी खत्म होगा. और आने वाले टाइम में अगर मिल भी जाए हमको पेट्रोल तो वो तुरंत खत्म हम कर देंगे. सो इट इज नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू नहीं होने वाला है. ओके, इट कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड. नाउ ये तो एक प्रॉब्लम है. आप बोलेंगे सर खत्म हो गया, ठीक है कुछ और कर लेंगे, फाइन. बट जब हम यूज कर रहे हैं तो भी एयर पोल्यूशन हो रहा है. मतलब अभी यूज कर रहे हैं तो इट्स नॉट ऑल गुड, अभी भी एयर पोल्यूशन हो रहा है. तो एयर पोल्यूशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज कोल या पेट्रोल या जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है. तो ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है एयर पोल्यूशन में. सो नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में आपने एयर पोल्यूशन पढ़ा होगा. तो वहां पे आपने देखा था कि कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जब बर्न होता है कोल के अंदर ही जब होता है तो it forms oxides of carbon, nitrogen and sulfur, which then goes into the atmosphere. It interacts with water vapor, it comes down in dissolved in rain, and that brings us acid rains because it is acidic. ये जो बन रहा है ना वो एसिडिक है. और फिर वो एसिडिक रेन जब आती है तो सॉइल, वाटर, इवन आर बिल्डिंग्स, ये सब खराब होने लग जाती है. प्लांट्स को भी नुकसान होता है. तो ये सब चीजें होने लग जाती है अगर आप ये यूज कर रहे हो तो. अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है, ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा है उसी चैप्टर में, कि जब आप कार्बन बेस्ड गैसेस रिलीज करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब आप जब रिलीज करते हो एयर में बाय बर्निंग दीज फॉसिल फ्यूल्स, ये ग्लोबल वार्मिंग करता है. ग्लोबल वार्मिंग, जैसे एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग तो क्या हुआ, एसी चला लेंगे. बट अगर आप एसी चला लोगे तो ठीक है, बट प्लांट्स का क्या? और जो पोल्स पर जो आइस है वो भी मेल्ट होने लग जाएगा, और वो मेल्ट होने लग गया तो सी लेवल्स राइज हो जाएंगे, एंड देन बहुत इफेक्ट्स होंगे उससे, बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे जो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे और जो स्पीशीज हैंडल नहीं कर पाएंगे. बिकॉज इट इज हैपनिंग सो रैपिडली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट the nature will probably not be able to handle it and we will not be able to handle it. So ये सब चीजें भी हो रही है फॉसिल फ्यूल्स यूज करने से. बट यस, पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड अगर आप एफिशिएंसी बढ़ा दो उसके कंबशन प्रोसेस की. जो आप कंबशन कर रहे हो, जैसे लेट्स से इफ आई हैव अ पेट्रोल इंजन एंड इफ आई हैव अ बेटर पेट्रोल इंजन, देन पोल्यूशन कम होगा. और अगर आप जो एस्केप गैसेज है, जो गैसेज निकल भी रही है, अगर आप उसको ट्रीट करके बाहर छोड़ो या उसके साथ कुछ रिएक्शन कर दो जिससे वो लेस हार्मफुल हो जाए बाहर निकलने पर, देन यू विल से दैट पोल्यूशन कम हुआ. बट फिर भी पोल्यूशन तो हो गई. यू कैन मे बी रिड्यूस इट बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, और कंबशन प्रोसेस जो हो रहा है इंजन में वो आप बेटर कर सकते हो. जो हार्मफुल गैसेस है उसको रोक सकते हो, कम कर सकते हो, बट पोल्यूशन तो होगा, राइट? और पोल्यूशन कम भी हो गया तो भी आप समझ रहे हो कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म होने वाले हैं. डेफिनेटली इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स और लेट्स से 100-150 ईयर्स इस स्पीड में हम लोग करेंगे, और आने वाली और स्पीड में हम लोग करने वाले हैं. तो ऐसे करेंगे हम लोग तो डेफिनेटली वो खत्म हो जाएगा. बिसाइड्स यूजिंग डायरेक्टली इन व्हीकल्स एंड स्टोव्स, सो जैसे हम व्हीकल्स में पेट्रोल यूज करते हैं, स्टोव में हम केरोसिन वगैरह यूज करते हैं, उसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स. आप बोलेंगे सर ये तो यूज, मैं गाड़ी चलाना कम कर देता हूँ,
तो फॉसिल फ्यूल्स तो कम यूज होंगे, यस। बट फॉसिल फ्यूल्स यूज करने का एक और तरीका है, वो ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी वैसे ही प्रोड्यूस करते हैं। तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो दैट इज डन बाय कंबशन प्रोसेस, फॉसिल फ्यूल से ही वो आया है। वो कैसे आया है वो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। बट डू यू रियलाइज दैट इफ यू थिंक इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, you should think where your electricity is coming from. Is it coming from burning coal, or is it coming from let's say, is it coming from hydro, or is it coming from nuclear power plant? कहाँ से आ रहा है ये आपको पता करना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सोर्स या इलेक्ट्रिसिटी क्लीन है सोर्स या नहीं। ओके, सो हम देखने वाले हैं अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्यूल यूज करते हैं तो वो कैसे काम करता है। चलो, सो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। सो नाउ लेट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग दिस प्रोसेस, जहां पर हम लोग ये करने वाले हैं कि हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो देखते हैं ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आपको ये फोकस करना है कि हमने बल्ब कैसे चलाया। तो यहां पर हमने क्या किया, कुकर लिया, कुकर में आपने यहां पर इसको हीट किया और अंदर पानी है। तो जब आप पानी को हीट करोगे तो यहां से स्टीम निकलेगा। तो यहां पर जो उसका ओपनिंग होता है ऊपर विसल की जगह, सीटी की जगह, वहां पर आपने एक पाइप लगा दिया। तो वो पाइप जो है वो यहां से स्टीम निकल के पाइप में से निकलता है, और वो स्टीम में प्रेशर होता है, आपको तो पता है स्टीम में एनर्जी होती है, वो सीटी को उठा देता है। तो यहां पर जो पाइप में से स्टीम निकल रहा है वो स्टीम में एनर्जी है, इट इज कमिंग आउट विद एनर्जी। और जब वो एनर्जी के साथ ये टरबाइन नाम की जो चीज है उसको घुमाएगा, देखो ना, जब ये स्टीम आएगा तो उसमें कुछ फोर्स होगा, और वो फोर्स से हम लोग इस टरबाइन को घुमा सकते हैं। यस, हम लोग घुमा सकते हैं सफिशिएंटली हाई, अगर एनर्जी हो स्टीम में तो इस टरबाइन को हम लोग घुमा सकते हैं। अब एक बार ये टरबाइन घूमने लग गया तो इट इज कनेक्टेड विद द डायनामो, तो इसको रोटर भी आप बोल सकते हो। अब डायनामो के अंदर जो भी मैकेनिज्म है, डायनामो के अंदर जो भी मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म से यहां पर हो ये रहा है कि ये देखो, यहां पर थी मैकेनिकल एनर्जी और यहां पर वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी वो घूम रहा है टरबाइन, इसकी वजह से इट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, और फिर हम बल्ब चलाते हैं। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी आई है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। ये बात हर प्रोसेस में होती है। हर प्रोसेस में मतलब हर टाइप के एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लांट में ये प्रोसेस तो होता ही है कि कुछ तो टरबाइन घूम रहा है, वो डायनेमो को घुमा रहा है, डायनेमो को चला रहा है, और डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, और फिर हमारे घर में है। ये प्रोसेस तो होना ही है, यस। बट अब सवाल ये है कि इसके पहले कैसे हम लोग करने वाले हैं यूज, मतलब क्या हम कुकर लेने वाले हैं, क्या हम इसको हीट करने वाले हैं, या फिर हम यहां पर हीट करने के लिए क्या यूज करने वाले हैं, ये सब हमको देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हवा ही इसको चला देती है, कभी कभी हवा ही इसको चला देती है, उसको बोलते हैं विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी आती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। कभी न्यूक्लियर हम लोग फ्यूल यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल मतलब यूरेनियम वगैरह, वहां पर हम उसको जलाते हैं, हीट होता है और फिर ये स्टीम से ये चलता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर सकते हैं। हम लोग कोल यूज कर सकते हैं, कोल, जहां पर हम कोल को जलाएंगे तो ये गर्म होगा, नेचुरल गैस चलाएंगे तो गर्म होगा। या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं टाइडल एनर्जी। जो भी हम लोगों को करना है, इसमें हमको इस टरबाइन को घुमाना ही है और डायनामो से कनेक्ट करके फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो यस, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लांट्स यूज दिस टाइप ऑफ सेटअप। इसके पहले क्या होगा और ये अगर होगा तो कौन सा फ्यूल यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है। सो हम लोग आने वाले वीडियोस में उसको देखने वाले हैं। इधर क्या हो रहा है कि हमने जो कुकर को हीट किया है वो यहां पर हमने फॉसिल फ्यूल यूज किया। तो आपने घर में अगर ये सेटअप किया तो आप लोग तो नेचुरल गैस एलपीजी यूज करोगे ना, एलपीजी। तो एलपीजी क्या है? एलपीजी फॉसिल फ्यूल है,
तो हम बोल रहे थे ना कि अपार्ट फ्रॉम यूजिंग इन स्टोव एंड कुकिंग फूड एंड व्हीकल्स में यूज करने के अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी इसको यूज करते हो। आप नहीं, पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, वहां पर कोल, पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर सकते हो लाइट वगैरह चलाने को। सी यू कैनॉट यूज एलपीजी टू लाइट अप द रूम और एसी चलाना या फ्रिज चलाना, आप वो नहीं कर सकते। सारे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। सो ऑल द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलार, एलपीजी, फॉसिल फ्यूल्स और विंड एनर्जी, एवरीथिंग हैज टू बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और तभी आप अपना फैन, लाइट वगैरह यूज कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लानी है, टरबाइन से ही लानी है, और उसके पहले हम अगर स्टीम यूज कर रहे हैं तो हमको गर्म करने के लिए पानी को कुछ तो चाहिए, एलपीजी चाहिए कुछ। सो फॉसिल फ्यूल्स का यूज ऐसे भी हो सकता है। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं और आज भी बहुत सारा परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यही यूज होता है, एलपीजी नहीं बट कोल। सो यू रियलाइज दैट इवन इफ यू स्टॉप यूजिंग योर व्हीकल फॉर अ बिट, साइकिल से जाने लग जाओ, you realize that the light energy or the electricity which you are using is also probably coming from this source, fossil fuels. So you have to realize कि अगर आपको fossil fuels को बचाना है तो इलेक्ट्रिसिटी अलग सोर्स से लाने स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट यूज इट इकोनॉमिकली, जितना जरूरत है उतना। लाइट चालू रह गई, टीवी चालू रह गया, डोंट डू दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन है इस वीडियो में, वो ये है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यूज। सो क्या डिसएडवांटेज? इट कॉजेज एयर पोल्यूशन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर बनते हैं, उससे एसिड रेन होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी वो कारण है। सो एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एसिड रेन्स एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट, ये सब चीजें हो रही है, राइट। सो फॉसिल फ्यूल्स यूज करने का ये सब प्रॉब्लम है। फिर भी हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट्स अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत सालों से यूज हो रहा है, कन्वेंशनल है, पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी। बट क्या हमको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन टू द न्यू एनर्जी सोर्सेज करना चाहिए? यस। सो आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी एनर्जी सोर्सेज लेंगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।